लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे बरकरार। हम तो चाहते हैं शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण ये इलेक्शन हो और विनती है आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमारे बना रहे। धन्यवाद। नमस्कार जी। ठीक है बाबा, राम राम। ठीक है भाई जी। तो भाई जी विनती है, एक मौका इस बार हमने भी दियो, हमारे इससे की दे दियो, कोई कम बत्ती कर लियो। ठीक है भाई जी ना। नमस्कार जी। सरपंच शाबन, सरपंच एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रिवाड़ी का और सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट। खतरा से उम्मीदवार हूँ जिला परिषद के लिए। तो आप कितने गांवों का दौरा आज का? आज लगभग हमने 8-10 गांव किए हैं जी। हमने स्टार्ट किया था हरचंदपुर से, कालडावास, रूद, मोहम्मदपुर, बालावास, भड़ंगी, और भड़ंगी के बाद यहाँ पे हम नरसिंहपुर गढ़ी, नरसिंहपुर आसरा का माजरा और शांदरपुर, ये आज हमने लगभग डोर टू डोर ही लगभग दौरा कर रहे हैं हम लोग जी। देखिए बड़ी अच्छी बात है और मैं कहता हूँ लोकतंत्र के इस पर्व में बिल्कुल मतदाताओं को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए और वो वोट क्यों दे ये जरूरी होगा, क्योंकि मतदाता सबसे पहले तो ये डिसाइड करें जो उनके उम्मीदवार हैं उनको वोट देने के लिए उनमें काबिलियत क्या है। मैं कहता हूँ मेरे वार्ड से लगभग 5-6 उम्मीदवार हैं और मैं मतदाताओं को कहता हूँ कि आप मेरे को वोट क्यों दें। मैं उनको स्पेशल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसे जागरूक मतदाता होने चाहिए और मेरे वार्ड में तो मैं सबसे अपील करूंगा कि वो ऐसे जागरूक मतदाता ही हो। अब उम्मीदवार को आपको वोट क्यों दे, मैंने उनको बताया कि हम आपके लिए, देखिए कोई भी उम्मीदवार ऐसा हो सकता है, किसी उम्मीदवार का अपना कोई पेट्रोल पंप है, किसी का अपना कुछ लोकल बिजनेस है, किसी का हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर है, कहीं ना कहीं उनका एक बिजनेस है। उनका मोटिव राजनीति का या जनता सेवा करने का भाव ही नहीं है कहीं पे भी। उन लोगों को तो सिर्फ ये है, ना आज से पहले वो कभी कोई पंच बना, ना कोई ऐसा बंदा कि वो उन लोगों राजनीति के किसी ABCD का भी कहीं देखा हो कि हमें राजनीति में किसी न किसी पायदान पे तो हम सेवा करके आए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। उनका सिर्फ यह है, पैसे की थोड़ी अधिकता होने की वजह से उन लोगों ने उम्मीदवार के लिए फार्म भर दिया। अब जनता उनको वोट देगी या ना देगी, उनको तो अपना बिजनेस करना है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं विकास के नाम से वोट मांगता हूँ। मैं जो हमारे मतदाता है, जागरूक मतदाता है वार्ड नंबर 17 के, उन सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग मेरे को वोट क्यों दे। आप कम से कम मेरे से ये क्वेश्चन जरूर करें, मैं आपको वोट लेने का अधिकारी क्यों हूँ और क्यों नहीं आपसे। और मैं उन लोगों से बताता हूँ कि आप लोगों ने जो बताया है कि आप वोट क्यों मांगने आ रहे, तो मैंने उनको बताया कि मैं आपके वार्ड में पहले मेरे गांव में सरपंच था तो मैंने लोगों की जनसेवा की है, गांव की है, और अब मैं अपने वार्ड की करना चाहता हूँ। वार्ड की हमारे नज़दीक के जो भी गांव है, नज़दीक जो सटे हुए गांव है, लगभग वार्ड में मेरे 25 गांव है जिनके जो लिंक रास्ते हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं। और वो अब लगभग सरकार की एक स्कीम है नरेगा के थ्रू, जो कि जिला परिषद के अंडर ही काम करती है नरेगा भी। वो गाँवों को हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, उन गाँवों को जोड़ेंगे, आपस में भाईचारा जोड़ेंगे, आवागमन जोड़ेंगे। एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने के लिए लगभग महज 2 मिनट का रास्ता लगना चाहिए, वहाँ पे हम आधा पौन घंटा घूम के आते हैं। तो इसलिए जागरूक मतदाताओं को हम बताते हैं आप हमसे काम लीजिए, विकास के नाम से लीजिए, हम दूसरा एजुकेशन पे फोकस रखेंगे। पहले जो फर्स्ट पीरियोरिटी होगी मेरी वो एजुकेशन की होगी। आज सरकारी ढांचा, सरकारी स्कूल ऐसे इस कगार पे आ गए कि वो बंद होने के कगार पे है। कहीं किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, किसी में 12 बच्चे हैं, किसी में 15 बच्चे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से, जागरूक मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को इन प्राइवेट लूट से बचें और सरकार की बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेटेड उनके टीचर हैं और वो क्वालिफाइड टीचर हैं।